यदि हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें जो भी हम करें, जितना भी काम करें, सोच के देखिए आप लोग, जितने लोग यहां बैठे हैं, मुझे एक सवाल का जवाब दो। मेरे पास दो चॉइस है, दो व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था आज की, आप देखो घर में कोई भी सामान लेके आते हो, उसका पैसा सपनावत के किसी व्यक्ति को मिलता है या किसी कंपनी को मिलता है उसका प्रॉफिट? बताओ जरा। कंपनी को। यानी आज की व्यवस्था है एक व्यवस्था जो मैं कह रहा हूं कि हम सारे लोग अपनी कमाई को किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हैं, यानी सब लोग अपना घर खाली करके किसी का घर भर रहे हैं। अब मैं दूसरी व्यवस्था की बात कर रहा हूं। यदि हम सारे लोग ऐसी व्यवस्था बनाएं कि मेरी जेब से पैसा निकल के इनकी जेब में जाए, इनकी जेब से इनकी जेब में, इनकी जेब से इनकी जेब में, इनकी जेब से इनकी जेब में, कहीं भी जाए लेकिन यहीं घूमता रहे, वो ज्यादा बेनिफिशियल है या वो दूसरे पहले वाली ज्यादा फायदेमंद है? बताओ जी। दूसरे वाली व्यवस्था को आपको बनाना पड़ेगा, पहले वाली व्यवस्था उन्होंने बना रखी है। पॉलिटिकल पार्टी के आदमियों की मदद से उन्होंने व्यवस्था यह बनाई है कि आपका सब कुछ उनके हाथ में चला जाए, इसीलिए वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपका बना रहे हैं और हम गधे बनवा रहे हैं। गधे हैं हम। गधे का सर्टिफिकेट तो वैसे होता भी नहीं, गधे का कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, किसी पक्षी का, पशु का, किसी का नहीं, आदमी का होता है। आदमी का बर्थ सर्टिफिकेट क्यों बनाना कंपलसरी करा? पहले यह कहा तू चोर है तब बना सर्टिफिकेट, पहले यह कहा तू डेट ऑफ बर्थ में घपला करके ना इनाम ले लेता है, तू पेंशन बनवा लेता है, इसलिए सर्टिफिकेट होना चाहिए तुम्हारे पास। और डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट कैसे बनता है देखो जरा ध्यान से। बच्चा पैदा हो गया, आंगनबाड़ी या म्युनिसिपैलिटी वाले आएंगे, वो आके क्या करेंगे जी? पिता का नाम क्या है? कौन बताएगा? कौन बताएगा पिता का नाम? घर वाले। मां का नाम कौन बताएगा? घर वाले। बच्चे का नाम क्या रखना कौन बताएगा? घर वाले। अरे भैया बाप का नाम हमने बताना, मां का नाम हमने बताना, बच्चे का नाम हमने बताना, बच्चा कब पैदा हुआ हमने बताना, उसका टाइम हमने बताना, सब कुछ हमने बताना, लेकिन सर्टिफिकेट कोई और दे रहा है। बताना हमने है तो सर्टिफिकेट किसका चलना चाहिए? जो बता रहा है। लेकिन वो कह रहे नहीं तुम चोर हो, तुम ठीक नहीं बताते, हम ठीक बताएंगे। नहीं समझ रहा आपको? क्योंकि इससे साइकोलॉजिकली क्या होता है, मनोविज्ञान से क्या होता है कि आप उसको अथॉरिटी दे देते हो कि मेरा मालिक तू है, जिसके पास कागज होगा वही मालिक है जी। सड़क पे चलते हुए आपने अगर 1 रुपए का भी टोल दे दिया तो आपने मान लिया कि कंपनी मालिक है उस सड़क। क्यों जी? भाई मालिक ही ले सकता है आपसे चलने का। आपके बाप दादा की सड़क होती, अगर राणा जी के वंशजों की सड़क होती फिर थोड़ी कोई पैसा ले लेता। कंपनी की सड़क है तो ही ले सकता है वो राणा से पैसे, नहीं तो किसकी है? और हम लोगों को ये धीरे 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 हमको ये यकीन दिला दिया गया कि हम किसी लायक नहीं है, वो हमारे माई बाप हैं, वो जो कहेंगे मानना पड़ेगा। और मैं आपको ये याद दिलाने के लिए आया हूं कि असली मालिक हम हैं, तय हम करेंगे, नौकर को हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, प्रतिनिधि को हमारे हिसाब से पॉलिसी बनानी पड़ेगी। पर पहले पता तो हो हमको कौन सी पॉलिसी चाहिए। क्यों जी? पहले हमको कौन सी पॉलिसी चाहिए? हमको पॉलिसी वो चाहिए कि इस सभा में बैठा, मैं इस सभा को गांव मान के चल रहा हूं कि मैं अगर सपनावत पॉलिसी बनाए तो एक भी काम ऐसा ना हो कि मेरे करने से सपनावत के किसी आदमी का नुकसान होता हो। मेरा फायदे में सबका फायदा हो और मेरे नुकसान में सबका नुकसान, तो फिर कोई किसी का नुकसान नहीं करेगा, यह गारंटी हो जाएगी। नहीं हो जाएगी? और यह व्यवस्था बनाने के लिए आपको 4 दिन बैठना पड़े, 40 दिन बैठना पड़े, 40 महीने बैठना पड़े, मैं ये कहता हूं अगर ये व्यवस्था बन जाए तो आपके बच्चे अंधे कुएं में, बेरोजगारी वाले में, नशे वाले में, गंदगी वाले में, अश्लीलता वाले में जाने से बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे? अगर हर बच्चे को जीवन का मकसद मिल जाए, वो उस रास्ते पर चल जाए, उसके लिए सुरक्षित वातावरण बन जाए, बड़ा होने के बाद समाज में स्थापित हो जाए और आदमी होने की इज्जत उसे मिलने लग जाए और उसका वो सारा लालच खत्म हो जाए जिसके लिए वो चल रहा है। लालच क्या है? बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, अच्छे कपड़े, बढ़िया मोबाइल। क्यों? क्योंकि दिखाना है। दिखा के क्या करना है? सम्मान पाना है। सम्मान तो हम वैसे ही दे देंगे यार, क्या दिक्कत है? और बता क्यों चाहिए ये? काम चलाना है, काम चलाने का जुगाड़ भी कर देंगे। भाई आपको यहां से लेकर दिल्ली जाना है, आपकी मर्जी से जाने का इंतजाम हो जाए तो क्या जरूरी है कि आपकी गाड़ी होनी चाहिए? बताओ जरा। आपको जिस टाइम जाना है उस टाइम चले जाओ, जिस टाइम आना उस टाइम आ जाओ। क्या आपको यह सुविधा हो जाए सब लोगों को? क्या जरूरी है फिर भी आपको गाड़ी खरीदनी? फिर तो जरूरत ही नहीं ना किसी को। उसका इंतजाम हो सकता है। एक भी आदमी भूखा नहीं मरेगा, बेशक काम ना करता हो, बेरोजगार हो, गारंटी है। भाई मान लो
घर में कोई बच्चा अपाहिज पैदा हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो क्या माँ उसका गला घोट देगी क्या? वो मतलब माँ बिल्कुल बुजुर्ग हो जाए और वो जवान हो जाए ना और अपाहिज को घर मतलब बैठ के खिलाना पड़े तो माँ पूरी जिंदगी खिला सकती है उसको। सपनावत भी तो हमारे बच्चों की माँ है, जन्मभूमि है ना ये जन्मभूमि नहीं खिला सकती हमारे बच्चों को अगर बेरोजगार है तो बताइए जरा? बहुत आराम से खिला सकती है, बहुत है हमारे पास, बहुत है। मतलब हमारे बेरोजगार बच्चों को इस बात के लिए प्रताड़ित करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही, बल्कि हमको हमारे भीतर झांकने की जरूरत है। हमको ये बात मानने की जरूरत है खुद बड़ी पीढ़ी को कि हम निकम्मे थे इसलिए अपने बच्चों को ऐसा गंदा समाज दिया। हम बेवकूफ हैं, हम अपने बच्चों के लिए बेहतर समाज नहीं बना पा रहे, हम कुछ कर नहीं रहे, इसीलिए तो हो रहा है ना। ये देखो जी, ये है ना, इसको मैं समाज मान लू ना, अगर ये पेन और इसको ऊपर उठाना हो तो जोर लगाना पड़ता है, ऊपर उठा के भी रखना, जहां पे पहुंच गया अगर यहां भी रखना हो ना तो भी जोर लगाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही जोर लगाना छोड़ दोगे नीचे आना तय है, समझ गए ना? तो गांव के सारे समझ वाले और इज्जत वाले आदमियों ने जोर लगाना बंद कर रखा है कि नहीं कर रखा? बताओ। समाज की बर्बादी का कारण वो 5-4 लुच्चे गुंडे लोग नहीं है गांव के, समाज की बर्बादी का कारण हम अच्छे लोगों की चुप्पी है। हम कुछ नहीं करते, वो है कि हमने समाज को ऐसे छोड़ दिया है जिधर मर्जी जाब, और हमको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। समस्या है जिसको समझ में आ जाए, बेशरम का कौन, मतलब उसको तो किसी की लिहाज ही नहीं होती ना। समझ वाले आदमी की टेंशन है ये कि समझ में आ गया था इसीलिए घर बार छोड़ के भागना पड़ता है। घर में जरूरी काम होता है, घर में बंदा बच्चा बीमार होता है फिर भी भाग लेता है। घरवालियां हमारी रहती है तेरे को दुनिया की पड़ी है, अपना घर नहीं संभलता है जी, रहती है ना। सबके घरवालियां हम लोगों को ये बोलती है, क्यों? क्योंकि हमको ये समझ में आ गया कि भाई ये तो करना पड़ेगा, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा कोई और ये उन्हीं को करना पड़ेगा आगे आकर के जिनको पहले समझ में आ जाएगा, और फिर उन लोगों को ये काम करना पड़ेगा कि और लोगों तक जाओ और समझाओ, और समझाने के लिए 21 दिन का सब्र होना चाहिए, 21 बार का। उन्हें किया था ना, राजू ने करायो काम। राजू कहाँ है? कुंडू अभी गया था, अभी वो यहां बैठा था ना राजू। उसने क्या करा, अपने साइकिल के ऊपर, गांव में ही साइकिल के ऊपर रेडियो लाउड स्पीकर बांध के और मतलब उसमें पेन ड्राइव लगा के और पूरे गांव में रोज की रोज सुबह और शाम समझाने लगा कि हम ऐसी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, हम ऐसी व्यवस्था पर काम करना चाहते हैं। मतलब पूरा गांव को बार बार 1 महीने तक लगातार सुनाता रहा। 1 महीने के बाद गांव वाला केस होता है भाई, तू बता तो दे। फिर कहा जी मीटिंग रखनी है। इन्होंने मीटिंग करी थी, आप लोगों ने करी थी, पूरा गांव ही उमड़ के आया कि बात को समझेंगे। इसी महीने की 8 तारीख को था। उस दिन समझ में आया सबको कि 21 बार लगाने का काम करने का क्या फायदा होता है। तो आपको क्या लगता है और हमको क्या लगता है? हम जो काम करते हैं ना, हमें लगता है हम बहुत ईमानदार हैं, हम समाज के भले की बात कर रहे हैं और समाज को बताएंगे और पहली बार में समझ में आ जाएगा। अरे भैया, अगर ये इतने समझदार होते तो इतना सत्यानाश थोड़ी ना हो पाता समाज का, है? अगर ये इतने खाली होते तो सुधार पे पहले ही काम कर लेते। अगर इनको पता होता कि यहां आना जरूरी है तो हमसे पहले खड़े हो पाते, यहां बैठने की जगह ना मिले। लेकिन अभी उनको समझ में आना शुरू होने वाला है, इसलिए हम लोग रुके नहीं हैं, हम लोग लगातार बोले ही जा रहे हैं ताकि हम समझ भी सकें एक दूसरे को और समझा भी सकें कि सही क्या है और गलत क्या है। अब 3-4 चीजें आप लोगों को समझनी है जिसके ऊपर काम करना है। बच्चे अगर बीमार हो जाएं तो उनका स्वास्थ्य कैसे ठीक रखना है, बच्चे पढ़े तो क्या पढ़ें, बच्चे बड़े होकर क्या रोजगार अपनाएं कि खुश रहें, बच्चे को अपना जीवन साथी मिले तो उसका परिवार सुख शांति से चलता रहे, समाज में अपराध निकल जाए, नशा ना हो, और व्यवस्थाएं जो हैं वो एक दूसरे के लिए काम करें ना कि कंपनियों के लिए। अगर ये व्यवस्था गांव में हो जाए तो कैसा है? हाँ जी, बढ़िया। अगर ये बढ़िया है तो भैया एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि ये काम कोई बाहर से आके तो नहीं करेगा नहीं बनेगी, ना सरकार बनेगी तब होगा, ना सरकार बनने के बाद कोई व्यक्ति कर पाएगा, ना कभी आज तक कोई कर पाया है। अगर आपको अपने बच्चों की खुशहाली चाहिए तो किसी भी दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भरता केवल इतनी रखी जाए
कि उसके पास जो संसाधन है उसका इस्तेमाल आपको अपने लिए क्या करना है। जैसे देवेंद्र के पास जो समझ है उसका इस्तेमाल करो अपने लोगों को समझ देने के लिए। काम आपको अपने आप करना पड़ेगा अपने गांव पे। और यही चीज आपको समझनी पड़ेगी कि भैया बाहर के व्यक्ति को आपके गांव की इतनी चिंता नहीं है और बाहर का व्यक्ति आपके लिए काम नहीं करेगा। अगर आपके लिए कोई काम कर सकता है तो वो केवल आप हो, केवल आप हो, केवल आप नहीं कर सकते अपने बच्चे के लिए काम। यदि आपको अपने बच्चे के लिए काम करने में कोई दिक्कत आती है, टाइम नहीं है, तो भैया फिर किसी के पास टाइम नहीं है फिर आपके बच्चे के लिए। भाई जिनके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं वही सोए हुए हैं, वही कुछ नहीं कर रहे हैं, वही किसी और के भरोसे बैठे हैं। क्या पता हो जिसके भरोसे आप बैठे हो वो आपके भरोसे बैठा हो, है कि जब आप निकलोगे तब करेंगे। इसलिए पहले आपको निकलना पड़ेगा। वो बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्व्स, कि जो अपने आप की मदद करेंगे केवल उनकी मदद परमात्मा करेगा। इसलिए आज हम लोग आपके बीच आकर के ये आह्वान कर रहे हैं, हम आप सबको ये कह रहे हैं कि गांव के जितने लोग यहां हैं उन लोगों को करनी पड़ेगी अगुवाई। और जनता सरकार मोर्चा के साथी आज फिर आ गए थे, दोबारा फिर आ जाएंगे गांव से बात करने के लिए, हर घर में बात पहुंचाने के लिए। पैम्फलेट के जरिए पहुंचाओ, आवाज के जरिए पहुंचाओ, रेडियो के जरिए पहुंचाओ, लेकिन एक बार पूरे गांव को एक बार तो इकट्ठा करना ही पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। इकट्ठा हो जाए, फिर गांव ये समझ ले कि गड़बड़ क्या चल रही है। फिर गांव के कुछ लोग जो अपने आप आगे आकर काम करना चाहते हैं उनको हम बता दें कि समझना कैसे है। इस प्रोसेस में जो मैंने आपको बताया था कि अपने पास एक टेक्नोलॉजी है कि हर बच्चे को हम 3 साल की उम्र में बता सकते हैं कि इस बच्चे के पास क्या टैलेंट है। उसमें उस बच्चे का टैलेंट पता करने की जो फीस है वो 1.5 लाख रुपया है एक बच्चे की, जो मेरे पास कोई लेके आता है चंडीगढ़। परंतु यदि गांव इकट्ठा होता है और अपने गांव के लिए काम करता है तो जनता सरकार मोर्चा की तरफ से सारा टाइम, टेक्नोलॉजी और पूरी ट्रेनिंग सब कुछ गांव के लिए फ्री है। अगर पूरे गांव के लिए आप लोग तैयार होते हो तो व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, हम समाज के लिए अगर इकट्ठे होकर के करते हैं तो आप लोगों को ही अपने समाज के बच्चे निकालने पड़ेंगे। सिखा हम देंगे कि ये चीज कैसे पता करनी है और ये भी बता देंगे कि व्यवस्था कैसे बनानी है, और जिस चीज की जरूरत पड़ेगी उसका अरेंजमेंट भी कर देंगे। जिस व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, जिस तरह के व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी उस तरह के व्यक्तियों के भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। परंतु करना पड़ेगा गांव को। नेता के भरोसे नहीं बैठ सकते, पॉलिटिशियन के भरोसे नहीं बैठ सकते। पॉलिटिशियन तो इंतजार कर रहा है कि कैसे कैसे इन लोगों को निकम्मा बनाया जाए, कैसे कैसे इन लोगों को आपस में तोड़ा जाए, कैसे कैसे इन लोगों को ऐसा बना दिया जाए कि ये हमारे ऊपर निर्भर हो जाएं। पॉलिटिशियन तो इस चक्कर में है और जनता सरकार मोर्चा इस चक्कर में है कि कैसे कैसे आपको मजबूत किया जाए, दूसरे मजबूत साथी आपको दिए जाएं और आप सब मिलकर के अपने गांव के लिए कुछ कर पाओ। मैं अपने गांव के लिए करूंगा, ये अपने गांव के लिए करेंगे, आप अपने के लिए करोगे और सपनावत अपने लिए करेगा। मेरे गांव के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी, आपसे मांग लेंगे मदद, और आपको हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। इस तरह से गांव एक दूसरे का पोषण करेंगे, ना कि हम शहर को खिला खिला करके उनके पेट बढ़ाते रहेंगे। हमको अपना गांव बचाना है। भारत गांव से बना है, गांव ही भारत है। यह बात कहने की लाइन नहीं है कि गांव ही भारत है। रियलिटी में शहर भारत के कॉन्सेप्ट का हिस्सा नहीं है। केवल और केवल वही भारत है जहां व्यवहार आधारित व्यवस्था चलती है, जहां व्यापार की कोई जगह नहीं है। इसलिए हम अपना मकसद जब लोगों को बताते हैं तो हम बताते हैं कि जल, जंगल, जमीन, जानवर, ये इनका अधिकार हमारे पास होना चाहिए। रोटी, बेटी और माटी की व्यवस्था में इनका सम्मान सबसे टॉप पर होना चाहिए। खेत, खेड़ा, खाप की व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए। उसके आधार पर ही चले सब कुछ, क्योंकि खेत से ही निकलता है सब कुछ और खेड़ा ही रक्षा करता है और खाप ही सारी व्यवस्था बना सकती है। और जल और शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, इन 6 चीजों से पूंजीवाद का खात्मा करना जरूरी है। इसलिए जब इन शब्दों को एक साथ में जोड़ते हैं कि जल, जंगल, जमीन, जानवर, रोटी, बेटी, माटी, खेत, खेड़ा, खाप, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती, इनको जब एक जगह पर इकट्ठा करते हैं तो 13 ऐसे फील्ड बनते हैं जिनके ऊपर हमको
हर एक फील्ड पे एक एक्सपर्ट आदमी चाहिए और वो एक्सपर्ट गांव का होगा। तो गांव में कम से कम 13 लोग तो ऐसे हो जिनको हर चीज के बारे में, हर टॉपिक के बारे में अपने अपने तरीके से पता हो कि गांव में अगर ये समस्या, अभी जैसे एचपीवी की वैक्सीन आई, हम लोगों ने 4 साल से रट्टा लगा रखा था कि भाई H1N1, स्वाइन फ्लू और ये दूसरी और बीमारियां लेकर के आने की कोशिश करी। हमने पहले ही बता रखा था नया वायरस लेके आएंगे 2025 में, लेके भी आए लेकिन चला ही नहीं बेचारों का। हमने कहा ये फिर लेके आएंगे, इनको वैक्सीन लगानी है। अभी लड़कियों को लग रही है एचपीवी, ये बता दिया था हमने पहले ही कि इससे हमारी बच्चियां बांझ होने वाली हैं। तो गांव ने पंचायत कर करके और एफिडेविट मांग लिया कि भाई जो ये हेल्थ डिपार्टमेंट वाले लोग हैं, लिख करके दे दो एफिडेविट के ऊपर कि किसी भी बच्ची को कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। देंगे वो है नहीं, लिख करके नहीं देंगे तो बस आपकी बच्चियां बच जाएंगी। अब हम आपको फिर बता रहे हैं, अभी बच्चियों को लग रहे हैं, फिर आएगा एक प्रोपेगेंडा कि बच्चियों में एचपीवी का जो प्रसार है वो लोग लड़कों की वजह से होता है, इसलिए लड़कों को लगने वाली है। पहले लड़कियों को, फिर बाद में लड़कों को भी लगेगी, फिर बाद में पैदा होते ही ठोकना चालू कर देंगे। इसलिए पैदा होने के बाद वाली वैक्सीन हो या उसके बाद वाली, एक भी वैक्सीन हमारे बच्चों के लिए फायदेमंद नहीं है। और अब तो सारा क्लियर हो गया है। डॉक्टर कमलप्रीत सिंह की किताब है द वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट, सब जानकारी उसके अंदर दी हुई है। ये एक ऐसी मुहिम शुरू हुई है जो अब रुकने वाली नहीं है, क्योंकि हमने एक ऐसी यात्रा शुरू की है जिसकी कोई मंजिल नहीं है। ये जो यात्रा शुरू की ना जनता सरकार मोर्चा ने, ये आदर्श समाज बनाने की यात्रा शुरू की है। और आदर्श समाज कभी नहीं बनता, कभी नहीं बनता, मैं ये बता रहा हूं। यानी कि हमको मंजिल के लिए हम नहीं चले हैं, हम रास्ते के लिए चले हैं कि जितना रास्ता अब सही है जो किसी का नुकसान ना करता हो, वो अभी की पीढ़ी को बता देते हैं और अब की पीढ़ी वाले अगली पीढ़ी को बताते हुए इसको अगली पीढ़ी तक ट्रांसफॉर्म करेंगे, सबको आगे तक बताएंगे।